जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, मेरी माँ बहने, एक सिर्फ रोक के हमारे दरमियान में हमारे अपने दोस्त पप्पू लॉन्सर के बच्चे वर्धन, बड़े बच्चे, तो मैं चाहूंगा कि वो 2 मिनट आ जाए तो मैं उनका सत्कार कर दूं मेरे हाथ से, कि मैं समझूंगा कि पप्पू का सत्कार मैंने कर दिया। वक्त की कमी है, बातें तो बहुत करना थी, इसके लिए अभी फिर भी शायद 10-12 मिनट बाकी होगा, 10 में, लेकिन इंशाल्लाह बोल दूंगा उतने टाइम में। बात तो ऐसी है कि मेरी अपनी शुरुआत जो है इरफान से, इरफान मेंबर, ये चौक के सरपरस्त, ये चौक के अदारे, टीपू सुल्तान, मयूर अदारा, शेख सफी अदारा, ओमा अदारा, ये मेरी अपनी शुरुआत जहां से हुई थी। मैं 96 में इलेक्शन पहले लड़ा हूं इस हल्के से, और आज 2026 का इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये आप लोगों की दुआओं का, मेरी माँ बहनों का, मेरे अपने दोस्तों का, मेरे अपने अदारों का, मेरे सरपरस्तों का, ये हमेशा से मेरे लिए उनकी दुआएं रही। उन्होंने इरफान को इरफान मेंबर बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज तक ये मेरा अपना 6ठा सफर है, 6ठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह मेरे अपने साथ जो लोग दिए पैनल में, मैंने सिंगल भी लड़ा हूँ, मैंने ट्रिपल भी लड़ा हूँ, मैंने डबल भी लड़ा हूँ। पहला इलेक्शन 96 में जो लड़े थे हम, वो सिंगल था। फिर उसके बाद 2000 में हम लड़े तो वो 3 का था। फिर हमने 2007 में लड़ा तो वो मैं पप्पू लॉन्सर जब डबल था, 2 का पैनल था। फिर हमने 17 में लड़ा तो वो 4 का था। फिर अभी जो 3 साल के वो 26 में लड़े। तो ऐसे 6 इलेक्शन जो मैं लड़ा हूँ, और अल्लाह का करम है, अल्लाह ने जीत भी दिया, हार भी दिया, लेकिन मैंने अपने कभी लोगों से कभी दूर नहीं हुआ दोस्तों, ना कभी मैंने छोड़ के भागा है, या कभी ये कोई बता दे कि मैंने जीतने और हारने के बाद भी कि कभी ये चीज नहीं हुई मुझसे कि नहीं यार मैं हार गया, या हारने के बाद मैंने कभी किसी को, या जीतने के बाद मैंने कभी किसी को। यही आप लोगों ने जो इरफान अली को तरबियत दी, जो इरफान अली को बताया है, और इरफान अली भी आपके दरमियान में जिस तरीके से रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उसकी वजह भी वही है, ताकि एहसास करने वाले के साथ अल्लाह है। और अल्लाह हमेशा मुझे एहसास रखे कि जिन्होंने भी मेरे लिए हमेशा किया, मेरे हमेशा काम आया है, जो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूं और खड़ा रहता हूं, मैं ये कहीं से अदा नहीं कर सकता। और रही बात काम और काज की, देखो शकील भाई ने आप लोगों के सामने जो बात बताया है, यानी शकील भाई जो बात बोले, 1000 खोली महाड़ा यानी खरीदी नहीं। आज 1000 खोली के अंदर मालूम हमारे 20 रुपए से लेके आज नौकरी हो रही, जो नौकरी के लिए 5000 रुपए लग रहा है, 3000 रुपए लग रहा है, 2000 रुपए लग रहा है। लेकिन ऐसा भी कि हमने 20 रुपये में खोली ली, आज वो खोली की कीमत 25 से लेके आज 50 लाख की भी है, 60 लाख की भी है, लेकिन हमारे नामे नहीं है। हमसे पहले जिनको अलॉट हुई, सकाराम, तुकाराम, ऐसे लोगों के नाम से आज भी जो है वो रिकॉर्ड है। शकील भाई ने आप लोगों को ये बताया कि इसमें 1000 खोली में कम से कम 600 लोगों ने किया। महाड़ा पे तो ऐसा है कि कम से कम 6 नहीं 20% लोगों ने किया। तो ये सब खरीदी हो सकती है, कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम चारों ने बैठ के ये इसके ऊपर अमल करने का, और इसके ऊपर जो है, ताकि ये बहुत जरूरी हमारे लिए आगे के लिए, ताकि आज इतनी बड़ी मिल्कियत है, और ये जाहिर सी बात है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पीछे के लिए करके जाते हैं, लेकिन आज हमारे नामे नहीं है। तो इंशाल्लाह इन्होंने जो एक बात पता, हमारे 1000 खोली में अल्हम्दुलिल्लाह माडा प्लाट पे कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ काम अगर कभी है तो वो है सिर्फ समझ लेना जो ड्रेनेज का, साफ सफाई का मामला है, पानी का मामला है। और जो भी हमारे माँ बहनों को सिर्फ ये बोलना है कि पानी जो है वो वक्तों पे आवे। पानी माशाल्लाह है, लेकिन वक्तों पे आवे। एक ये है ड्रेनेज का जो साफ सफाई का मसला है, एक वो है कि जिसके लिए हमारे माँ बहनें भी जानती है, हमारे 1000 खोली के लोग भी जानते हैं। इंशाल्लाह
उसका भी अच्छे ढंग से हम लोग रास्ता निकालेंगे कि जिसके लिए शहर से यानी हमारी 1000 पुलिस है शहर से भी कि ये गंदगी का मामला दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे अपने लीडर का भी कॉल है कि आज शहर भर में जो अंडरग्राउंड काम चालू है, ये वजह वही है कि भाई जाहिर सी बात है कि मच्छर गंदगी ये सब चीजें नहीं दिखेगी। तो ये हमारे अपने लीडर की सोच है। बाकी सारे मुकर्रिरों ने सब बातें आप लोगों के सामने तफसील में रखी, तफसील में बातें बताई। नजीर भाई ने बताया मैं क्या किया हूँ, उसने बताया मैंने क्या किया हूँ। ये अल्लाह का करम है कि आप लोगों के दरमियान में जो 4 मेंबर है, हमारे फकीर मोहम्मद साहब भी विरोध हो गए, शकील भाई जानी पे जिनको आयशा नगर नूरबाग जो है यदि उन्होंने बताया अपने हल्के मादर के बाजू कि आज उन्होंने नूरबाग को वाकई में नूर ने ऐसा भर दिया और ऐसा डेवलप किया। हमारे अपने जो है नजीर भाई पल्ली वालों ने उन्होंने आयशा नगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। हमारे रिजवान भी हमारे उस्ताद भी थे, उन्होंने अच्छा काम किया। पप्पू और अंसर ने जो है आज भी हमारी भाभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बोल नहीं सकता पप्पू और अंसर की अहलिया आज भी और कल भी इंशाल्लाह हमारी भाभी जो है हमारे अपने लिए हमारे अपने महल्ले के लिए उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जो अगर हम बताएंगे पप्पू हमारे हर मेंबर ने देखो 1000 गोली के अंदर काम अगर है तो जाहिर सी बात है कि हमारे अपने लीडर शेख रशीद साहब से लेके शेख रशीद साहब से लेके उसके बाद से जो पीढ़ी आई है, उसके बाद हम आए, हमारे बाद जितने आने वाले हमारे उस्ताद आए, फिर उसके बाद हम आए, फिर वहां से हमारे सभी नगर सेवक ने 2-2, 3-3, 4-4 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब नगर सेवक ने काम किया। 1000 कोली खूबसूरत बनाया, माडा खूबसूरत बनाया, नूरबाग को खूबसूरत बनाया। ये वो लोग हैं जिनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, भरपूर सब कुछ है। आज हमारे मुखालिफ में जो लोग है सिर्फ उनको और हमको सामने रख लो, आप खुद फैसला कर लेंगे कि वो लोग क्या है, हम लोग क्या है। हमारे चारे जो उनके 3 कैंडिडेट, हम लोग 3 कैंडिडेट सामने रखो, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। अरे ये लोगों ने उस वक्त भी हमारे सामने के उम्मीदवारों पर भरोसा किया, एतमाद किया, उनको चुन के दिया। मैं नाम तो नहीं बोलूंगा मेरे बड़े भाई का, लेकिन समझ जेल में रह के चुन के दिया था। तो उन्होंने तो इस शहर हमारे इस हल्के में उन्होंने तो क्या करना चाहिए था हमारी माँ बहनों का और हमारे लोगों का, लेकिन कभी आप बताना ये आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद भी हमारे अपने अदारे टीपू सुल्तान है, मयूर है, शेख शफी अदारा है, गोल्डन हुमा अदारा है, हमारे ये नौजवानों के साथ हमने उसके बाद भी खड़ा रहा। हमारी माँ बहनों को उस वक्त तो समझा ही नहीं, लोगों ने उनके बच्चों ने इलेक्शन लड़ा और आज भी उनके साथ बच्चे लड़ रहे। और देखो ये कुदरती बात अल्लाह तरफ की कि अल्लाह ने घुमा के लाया, दुनिया गोल बोलते या सामने फिर मेरे बड़ा भाई मेरे सामने आ गया। ये अल्लाह पाक ने लाए सामने। और आज वो सारी चीजें उस वक्त तो मैंने देखा है, लेकिन बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, बताना पहली बात देखो मुझे बहुत सारी बातें ये है कि मैं किसी के बात बोल के बता के मुझे वोट मांगना है, मैं वो नहीं, लेकिन बताने इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ आज भी वो लोग मौजूद है, हमारे बुजुर्ग मौजूद है, हमारी माँ बहनें मौजूद है। बोलने का मतलब है तीनों को सिर्फ सामने देख लो आप, तुमने उनको दिया भी है। एक हमारे जो मास्टर बोलते है ना, यानी वो अलग मास्टर है, यानी वो मास्टर नहीं है, वो अलग मास्टर है, उनके बारे में भी आप लोगों को पता है ना। और हमारे शकील भाई है सामने, तो ये ऐसे है फर्क। तीसरे हमारे जो नजीर भाई है उनके सामने जो है वो शायद अभी भी लोग पूछे कौन है भाई हमारा, तो ये फर्क है। तुम्हारे सामने ये लोग है, ये एक्सपीरियंस वाले लोग है, ये काम करने वाले लोग है। और हमने पीछे जो हमने सुने हमारे अपने चौक पे हमारी माँ बहनों से, हमारे भाइयों से, दोस्तों से, तो नजीर भाई ने जो एक बात बोला, लेकिन हम जब चारों का फाइनल हुआ तो हमने एक चीज बोला कि ये कोने से वो कोने तक, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये वार्ड मेरा, ये एरिया मेरा, मैं यहाँ करूंगा, वो यहाँ करेगा, ये नहीं चलेगा। तुम लोग 4 वोट दे रहे और हम 4 वोट ले रहे, यानी आज बोलेगा फकीर अहमद नहीं रहे, मैं बेविरोध आ गया, ऐसा नहीं है। ये भी आप लोग को बता रहा, चारों को करना पड़ेगा, चारों की जिम्मेदारी रहेगी, चारों हल्के में करेंगे, चारों मिल के करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको घर पहुंचा देंगे, उसको घर बिठा देना, चाहे मैं क्यों ना हो, भैया आराम कर, है ना। जो करेगा वो रहेगा। और यही नहीं,
रोड गटर बना दिए तो भाई ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ और भी चीजें है, आवाम में लोगों की तकलीफ, लोगों के मसले मसाइल, लोगों की बातें, ये सब चीजें भी है। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे आखिरत दुनिया दोनों बनेगी, किसी के सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, किसी के लिए इसमें भी अल्लाह ने हर एक चीज पे नेकी रखा है, सवाब रखा है, फायदा आपका भी है। और यही दुआओं का नतीजा है जो तुम्हारे सामने जो इरफान मेंबर है, तो यही दुआओं का नतीजा, अल्लाह ने हर चीज से माला माल किया। मैं इतने बड़े मजमे में बोल रहा, ये दुआओं का नतीजा है। और ये सारी चीजें मेरे भाइयों को मैं मशवरा देना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह हमारे पास जो टीम है, तो मैं पीछे भी बोलता था और आज भी बोल रहा, जब मैं पप्पू लड़ते थे मैं क्या बोलता था कि भाई ये दिन में ये संभाल लेगा, दोपहर बाद से मैं संभाल लूंगा, फिर सुबह तक मैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में जैसे शकील भाई जो है वो फजर के बाद से लग जाते, वो ईशा बाद सो जाते, तो मतलब तुम टेंशन मत, ईशा के बाद से मेरा दिन निकलेगा इंशाअल्लाह। हमारे वार्ड से हमारे एक लोग जो है तो जगह है 3 दिन चाचा भैया तो जागना पड़ेगा ना भैया, ये गांव का माहौल है। अरे हम लोग घूम रहे हैं, मैं शकील भाई को बोला कोई नहीं मिलेगा सुबह, कोई नहीं मिले, गांव का माहौल है, नहीं मिलता कोई सुबह, बहुत मुख्तसर लोग मिलते। हमारे यहाँ जो मिलेगा ईशा के बाद, देखो पंचायत चालू होगी ईशा के बाद, है ना। आम तरीके से ना हम अगर घर बहन बेटी के मसले हो, किसी के मसले मसाइल हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, बैठना है उठना है, तो क्या बोलते ईशा बाद। अब ईशा बाद तुम सो जाएंगे अभी कैसे चलेगा भैया, थोड़ा टाइम बढ़ा दो। अच्छा ऐसा बाद इनकी ड्यूटी चालू होती है, मैं सो जाऊंगा। वो हमारे साथी को बोले बात पक्की दे दो, बोले ऐसा बात। तो इंशाल्लाह ये देखो तुम्हारे पास जितनी टीम है, और मैं ये गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि आगे आप लोगों को ये यकीन दिला रहा हूँ, 8 साल के बाद फिर इरफान अली आपके चौक पे, आपके मैदान में, आपके दरमियान में। और ऐसे ही इरफान अली के साथ ये तीनों मेरे अपने जो बड़े भाई नजीर भाई है, शकील भाई है, हमारे फकीर मोहम्मद साहब है, इंशाल्लाह अच्छे ढंग से हम जिम्मेदारी निभाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। लेकिन घर में ये बताओ, 3 नोट देना चाहते, 4 रहती ना तो 4 पेटी रहती। अभी जो है दरमियान में शायद हो सकता है कि 2 पेटी पे काम हो, 2 पेटी रह गई ना, तो इसमें हमारे ब्लेड पेपर भी अलग अलग दिए ले। जैसे मेरा ब्लेड पेपर व्हाइट है, फिर मेरे बाद में जो ब्लेड पेपर है वो पीला फिक्का गुलाबी है, फिर उसके बाद तीसरा जो है पीला है। पहले में जो है मैं 2 नंबर पे हूँ, मेरा निशान रिक्शा है। फिर उसके बाद शकील भाई है, फिक्का गुलाबी, उनका कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है। फिर पीले पे नजीर भाई 3 नंबर पे है, ऐसा है। तो ये घर में बताओ कि हमको जहाँ रिक्शा दिखे वहाँ बटन दबाए, फिर उसके बाद जहाँ एक दिए फिर दूसरी रिक्शा पे आ जाओ, फिर वहाँ बटन दबा दो, फिर तीसरी रिक्शा पे आ जाओ, वहाँ बटन दबा दो। तो ये इस तरीके से बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने लोग होशियार है, हमारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझता है किसको देना किसको नहीं देना, लेकिन ये हमारा काम है। और इतना ही बोलते हुए मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम।